नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हम आपको एकादशी के व्रत की महिमा बताएंगे, जिसमें सबसे विशेष उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो एकादशी व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सारे सुखों को भोग कर, इस पृथ्वी लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी व्रत का अपना ही एक विशेष महत्व है। हम मृत्यु लोक में आए ही कष्ट भोगने के लिए हैं। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, क्योंकि यदि हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म, पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के कर्म हैं, तब हमें इस पृथ्वी लोक में आना पड़ा है। और हर इंसान अपने अपने कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहा है, अपने अपने कष्टों को भोग रहा है। लेकिन इन सब कष्टों से बहुत ही आसानी से मुक्ति देने वाला ये एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के लिए रखा जाता है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। एकादशी के व्रत की बहुत ही अच्छी महिमा है कि इस व्रत को बहुत साधारण तरीके से रख सकते हैं हम। इस व्रत में जो व्यक्ति, जैसे अगर पूरा दिन उपवास रख सकता है, पूरा दिन खाने पीने बिना रह सकता है, तो इस तरह से भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं रख पाता है, किसी पे से भूखा नहीं रहा जाता है, तो केवल अन्न का त्याग कर सकता है वो। लेकिन जो व्रत में पाने वाली चीजें हैं, व्रत में जो खाई जाती हैं चीजें, उसको व्रत में ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार लेना है, वो सुबह शाम दोनों टाइम भी मतलब खा सकते हैं, पा सकते हैं, प्रभु का प्रसाद बना लगाकर, और वो प्रसाद ले सकते हैं। तो जैसे भी रखें, इस व्रत को रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अब बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस महीने को अगहन का महीना भी कहते हैं और मार्गशीर्ष भी कहते हैं। तो इसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब इनका उत्पन्ना एकादशी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, एकादशी का जन्म हुआ था, और इसी दिन से इस व्रत का को प्रारंभ किया गया था रखना। इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्रत स्टार्ट करना चाहता है कि मुझे एकादशी का व्रत रखना है, तो ये दिन विशेष लाभदायक है कि आज के दिन से उत्पन्ना एकादशी से वो अपना व्रत, एकादशी व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इस व्रत को करने से। अब हम ये जानते हैं कि 2024 में ये उत्पन्ना एकादशी कब है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2024 में 26 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि इस जो एकादशी तिथि का प्रारंभ है वो रात्रि में 1:01 से 26 नवंबर की रात्रि में 1:01 से प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि, और इसका जो समापन है वो 27 नवंबर को रात्रि 3:47 पर इसका समापन हो रहा है एकादशी तिथि का। तो उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 26 नवंबर को रखा जाएगा, और 26 नवंबर को इसको व्रत को पूरी विधि विधान से रखने के बाद 27 नवंबर को इसका पारण किया जाएगा। जो इसके पारण का समय है वो 27 नवंबर को दोपहर में 1:12 से लेकर 3:18 तक का है। इस बीच में इस व्रत का पारण करना है। पारण समय में व्रत को खोलना, पारण करना बहुत ही अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। तो हमें जो पारण का समय बताया गया है, इसी में इस व्रत का पारण करना चाहिए, तो विशेष लाभ मिलता है इस व्रत का और हमें पूरा फल मिलता है। अच्छा,
कोई भी व्रत हो वैसे तो उसमें पूरा नियम से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तो किसी को मतलब किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और पूरा दिन मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जिस तरह से भी आप नाम जप सकते हैं उनको नामों को जप सकते हैं आप। पूरा दिन अपने मन को अपने उसको स्वच्छ रखना है, किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी है, किसी से गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अपने मन को खुश रखना है, किसी पे चिल्लाना नहीं है। तो इस व्रत को बहुत अच्छे से शांत मन से रखेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। और ये व्रत एक ऐसा है कि सारे कष्टों को मुक्त करके, सारे पापों को मुक्त करके आपको अंत में सारे सुखों को देकर, इस पृथ्वी लोक में जितने भी सुख है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो उतने सारे सुखों को देकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप निरोगी होते हैं, आप अच्छे जीवन को जीते हैं। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी के लिए ये विशेष लाभकारी व्रत है। तो आपको उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। आप पूरे विधि विधान से, अगर आप नए मतलब है जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप इस व्रत को इस उत्पन्ना एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। इसी के साथ उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।